जंगपुरा भोगल बाजार में रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाने को लेकर आसिफ नाम के शख्स का कुछ लड़कों से दरअसल विवाद हो गया था। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक आसिफ कुरैशी जो है वो अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई थे। परिजनों का आरोप है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। दरअसल स्कूटर बताया जा रहा है कि आसिफ कुरैशी के घर के सामने लगा दिया गया था, जिसके चलते आने जाने में लोगों को दिक्कतें भी हो रही थी। और जब आसिफ के जरिए इस बात का विरोध किया गया तो महज इतनी सी बात पर इन दोनों भाइयों ने बताया जा रहा है कि आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी। लगातार एक के बाद एक वार आसिफ कुरैशी पर किए गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि तब तक बेहद खून बह चुका था। फिलहाल 2 सगे भाइयों को इस पूरे हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मामले की तफ्तीश जारी है। हुमा कुरैशी के भाई यहां पर बताए जा रहे हैं आसिफ कुरैशी। उन्होंने पहले भी मारने की कोशिश करी है, पहले भी उन्होंने लड़कों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करा था। पहले भी मैंने कहा कंप्लेन करा देते, आसिफ ने कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी? हाँ जी, पार्किंग के ऊपर हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गेट को थोड़ा सा साइड जगह पे खड़ी कर दे गाड़ी। क्या मानती है कि छोटी सी बात को लेकर इतनी हत्या कर देना? देखिए, मुझे तो बस जस्टिस चाहिए। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा आदमी मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे आदमी के पास। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दे, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा, उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 सगे भाई विशाल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भोगल के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। देखिए, इन दोनों सगे भाइयों पर यह सीधा आरोप लगा है कि इन्होंने ही हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का मर्डर किया और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ पार्किंग है। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में मैं हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलके और उसको मारा। तो कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ। और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए। किस नुकीली चीज से मारे हैं? हाँ, कुछ सोहा टाइप का था उसको। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से तो गाड़ी यहाँ लगी थी। इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात पे। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेंट दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार 2 बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई से। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ है। आनंद, एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली इस बात से दहल गई है कि सिर्फ एक पार्किंग विवाद को लेकर, जिसे बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है, आसिफ कुरैशी नाम के शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्या कुछ कानूनी तस्वीर अब आगे की नजर आ रही है? देखिए, जो दोनों सगे भाई हैं उज्जवल और गौतम, जो पड़ोसी हैं आसिफ कुरैशी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो BNS की धाराएं हैं और जो वेपन था, जिस नुकीले चीज़ से, हथियार से हमला किया गया था आसिफ कुरैशी के ऊपर, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरा वाकया गुरुवार करीबन 10:30 बजे रात का है, जब जो आसिफ कुरैशी हैं उनकी वाइफ, चूंकि पैर में उनको चोट लगी हुई है, रॉड डली हुई है, इसलिए जब आसिफ कुरैशी घर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक स्कूटी उनके घर के बाहर पार्क है और उसके बाद वो कहते हैं उस स्कूटी के ऑनर से कि वो स्कूटी यहाँ से हटा ली जाए।
जिसके बाद जो उज्जवल नाम का शख्स है वो अपने भाई के साथ आता है और उसके बाद हमला जो है वो आसिफ कुरैशी के ऊपर किया जाता है। आनन फानन में आस पड़ोसी जो है वो घायल अवस्था में जो आसिफ कुरैशी है उन्हें अस्पताल ले आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसके बाद तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जाती है और पुलिस तुरंत जो दोनों आरोपी है, दोनों सगे भाई, उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाहिर तौर पर सबीना ये कोई पहला मामला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी मामूली से पार्किंग विवाद में लोगों की जान जा चुकी है और एक बार फिर ये वाकया देखने को मिला है जब एक छोटा सा पार्किंग विवाद था, केवल स्कूटी हटाने को कहा गया था डीसीज की तरफ से, जिसको लेकर इतना आग बबूला दोनों भाई हुए कि वो घर से कोई नकुली हथियार लेकर आते हैं और उसके बाद वो आसिफ कुरैशी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। और हमने उनकी पत्नी को भी सुना यहाँ पर आनंद, सीधे तौर पर वो बताती नजर आई कि इससे पहले भी उनके पति पर जानलेवा हमला हो चुका था, मतलब इस तरह का वाद विवाद पहले भी सामने आ चुका था, लेकिन किसी तरह की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं करवाई गई थी। क्या पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या पहले की कोई आपसी रंजिश रही जिसके चलते हत्याकांड तक ये बात यहाँ सामने आ चुकी है? जांच का दायरा कितना बड़ा? देखिए, बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि ये जो आरोपी लोग थे इनसे पहले भी उनके पति का झगड़ा हो चुका है। वो झगड़ा क्या था, क्या उस दौरान पुलिस को कोई शिकायत दी गई थी या ये आपस में रजामंदी से ये मामला रफा दफा हो गया था, ये जांच का विषय है। पुलिस इस एंगल पर भी लगातार जांच कर रही है। पड़ोसियों के भी बयान पुलिस ले रही है। इसमें जो चश्मदीद थे उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस जो पूरा घटनाक्रम है उसको मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा जो दोनों आरोपी है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, किस तरह की पृष्ठभूमि है, क्या वो काम करते थे, क्योंकि एक छोटे से विवाद में कोई शख्स इतना आग बबूला कैसे हो सकता है कि वो घर से कोई नुकीला हथियार लेकर आता है और उसके बाद वो ताबड़तोड़ हमले जो है वो आसिफ कुरैशी के ऊपर करता है, जिसमें उनकी जान चली आती है। परिवार बेहद सदमे में है। हुमा कुरैशी जो एक फिल्म अभिनेत्री है, उनके चचेरे भाई थे ये, जो एक मीट सप्लाई करने का काम करते थे।